जय माँ काली दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर टैरो श्रद्धा शर्मा पर। इसके अलावा मेरे दो और चैनल्स हैं, उसका नाम है एस्ट्रो श्रद्धा शर्मा और दूसरा चैनल है उसका नाम है एस्ट्रो इनसाइट्स विद श्रद्धा शर्मा। ये फर्स्ट वीडियो है और मैंने सोचा कि 888 पोर्टल पर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊं बिकॉज मैं भी शनिदेव से गवर्न करती हूँ। मुझे बहुत पसंद है बिकॉज शनिदेव मेहनत कर्मठता दिखाते हैं। और जो 888 पोर्टल है उसका मतलब ये है कि 8 अगस्त के बाद ये जो वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आपकी लाइफ कैसे रहने वाली है। 888 इसलिए वो क्योंकि ये पूरा साल का टोटल भी 8 नंबर आ रहा है और आपको 8 तारीख को 8वां महीना और साल भी टोटल करके 8 है, इसीलिए ये 888 पोर्टल है। इस पोर्टल में मैंने एक रील बनाई थी और इंस्टाग्राम पर भी डाली थी, अपने वीडियो पर भी डाली थी और उसमें बताया था कि 888 पोर्टल जो है वो बहुत मेहनत के लिए, सिर्फ ऐसे ही आपके सपने मैनिफेस्ट नहीं हो जाएंगे। तो आज का जो वीडियो है वो आपने दोनों में से कोई एक पाइल जो भी चूज की है अपने पसंद से, उसकी जो रीडिंग्स हैं वो आपके अगले आने वाले दिसंबर तक, दिसंबर 2024 का जो 31 दिसंबर है तब तक मैच करेंगी। तो हम देखते हैं ये 888 पोर्टल आपके लिए इन 6 महीनों में क्या लेकर आया है। इस वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 पर एक पिरामिड रखा हुआ है और पाइल नंबर 2 पर एक शंख रखा हुआ है। आप दोनों में से अपनी पसंद से कुछ भी चुन सकते हैं जो आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। चलिए शुरू करते हैं हम रीडिंग। पाइल नंबर 1 जिन लोगों ने चूज किया है उन लोगों के लिए आने वाला टाइम कैसा रहेगा, 31 दिसंबर तक आप लोगों की एनर्जीज कैसी रहने वाली है, आप लोगों की लाइफ में आप क्या क्या अचीव करने वाले हो। तो आपके जो अचीवमेंट्स हैं, चाहे वो आपके करियर से हो, चाहे आपके फाइनेंशियल अचीवमेंट्स हो, आपके लव लाइफ में हो, पर्सनल लाइफ में हो, स्पिरिचुअल जर्नी में कॉन्ट्रीब्यूशन हो, कुछ भी हो, हम सब देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों की लाइफ में एक चीज देख रही हूँ कि जॉब वाइज तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जीज आप लोगों की आ रही है। 6 महीने में आप लोगों को ना एक चीज तो दिख रही है कि जॉब वाइज आपको कहीं ना कहीं कोई ऑफर आता हुआ नजर आ रहा है। जो लोग ओवरसीज के लिए प्लान कर रहे थे उन लोगों को ओवरसीज के लिए भी ऐसी एनर्जीज है कि उनको जॉब मिलने के चांसेस हैं। आप लोग अपना बिजनेस स्टेबल करना चाहते हो, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करने के लिए अगर आप लोग बहुत दिनों से सोच रहे हो या फिर आप चाहते हो तो उस तरीके की भी चीजें होंगी। कुछ कुछ लोगों का ऐसा भी दिख रहा है कि अगर एक बिजनेस उन्होंने सेटल कर लिया है तो वो दूसरे बिजनेस या दूसरा एक सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट करने के लिए सोच रहे हैं और उनको कामयाबी 100% हासिल होगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज मैं देख करके बता रही हूँ, आप लोगों को मनी मैनेजमेंट करना होगा। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम जिस प्रोजेक्ट के लिए प्लान करते हैं और ये सोचते हैं कि एक पर्टिकुलर अमाउंट इस प्रोजेक्ट में जाएगा, उससे ज्यादा खर्चा हो जाता है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपका थोड़ा सा पुअर रह सकता है क्योंकि कभी कभी हम अपनी लापरवाही से इस तरीके की चीजें कर देते हैं। बट मैं आपको एक चीज और बता रही हूँ, आपकी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन भी आने वाला है, चेंजेस भी आने वाले हैं। इन केस ऑफ अगर आप में से कोई भी फाइनेंशियल ट्रबल से जा रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो स्पेशली जिन लोगों को अभी तक फाइनेंसेस में बोलते हैं ना देखने को अच्छा कुछ मिला नहीं, जिन लोगों को लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है, परेशान है पैसे से, उन लोगों की लाइफ में शायद इस टाइप का एक मोड़ आ जाए कि उनको लगे कि यार हमारी लाइफ में तो कुछ ठीक होने ही नहीं वाला। लेकिन अगर उन लोगों ने मेहनत की, जैसे मैंने बताया ये रीडिंग 88 पोर्टल की है, 8 नंबर शनिदेव गवर्न करते हैं, जिसने मेहनत की है 100% दे आर गोइंग टू गेट अ वेरी गुड रिजल्ट बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन होके ही रहेगा। हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हो जिनको ये चीजें समझ में ना आ रही हो कि आगे किस तरीके से बढ़ा जाए अपनी लाइफ में, क्या एक्शंस लेने चाहिए। स्पेशली व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द लव लाइफ ऑल्सो, लव लाइफ में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग स्टक फील कर रहे होंगे। आप अपने पार्टनर्स के साथ शादी करना चाहते हो, उनको लगता है कि जो लोग एक रिलेशनशिप में काफी टाइम से, उनको लगता है कि अब इस रिलेशनशिप को एक परमानेंट नेम दे देना चाहिए, शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि फैमिली को किस तरीके से अप्रोच किया जाए, क्या बोला जाए, कैसे चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए, वहाँ भी मुझे स्टक होते हुए दिख रहे हो। तो लेट्स सी कि किस तरीके की एनर्जीज फर्दर आप लोगों की रहने वाली है, इन सब चीज़ों का आपको सोल्यूशन किस तरीके से यूनिवर्स दे रहा है। तो देखिए, सबसे पहले तो एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, आपको ना थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। और दूसरी तरफ कोई ना कोई आपको जो, जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना हमारी लाइफ में, हमको बहुत अकेलापन महसूस होता है कि कोई सामने वाला है, हमारा जो पार्टनर है वही हमको समझने की कोशिश नहीं कर रहा है, हम इतनी कोशिश कर रहे हैं उसके लिए जिससे कि हम अपनी शादी कर सकें या लाइफ में एक हो सकें आगे चल के, तो सपोर्ट नहीं मिल रहा है पार्टनर का। थोड़ा सा पेशेंस रखना, डेफिनेटली यू विल गेट अ सपोर्ट। आपको कहीं ना कहीं से, कहते हैं ना, कोई एक हेल्प मिलने वाली, कोई एक रास्ता दिखने वाला है अपने लव लाइफ के लिए, जिससे कि आप अपनी
पार्टनर के साथ वो कंपैटिबिलिटी फील कर पाओ या फिर लाइफ में आगे बढ़ पाओ। उसके बाद हम बात करते हैं आपकी, जो मैंने बोला था कि आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। वो जो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग ट्रांसफॉर्मेशन। आप अपनी पर्सनैलिटी से एकदम उभर के आओगे। जो आपकी पर्सनैलिटी अभी है और आपको लगता है कि थिंग्स आर नॉट पॉसिबल, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, वो जब तक उस पर्टिकुलर लेवल पर नहीं पहुंच जाते हैं तब तक उनको लगता है कि अरे ये तो मेरे लिए एक सपना था, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं इस लेवल पर पहुंच नहीं सकता या मैं कभी जा नहीं सकती। बट आई हैड सीन मैनी पीपल जिनके सपने पूरे हुए हैं, जिनके लिए जो एक पोजीशन सपना हुआ करती थी उस पोजीशन पर लोग पहुंचे हैं। तो डेफिनेटली जिसने भी पाइल नंबर 1 चूज किया है, आप लोगों की लाइफ में भी जो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, चेंजेस आएंगे। हो सकता है आपको तकलीफ हो, दर्द हो, परेशानी हो, लगे कि अरे अब क्या करें, आगे क्या है, कुछ अच्छा नहीं, लेकिन वो बहुत अच्छा और बहुत पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन है जो आपकी पर्सनालिटी को पूरा बदल के रख देगा। एक चीज जहां हमने बोला था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपका पुअर हो सकता है, तो वहां पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कभी कभी जब हम किसी दूसरे के साथ कंपैरिजन करते हैं किसी भी चीज का, कि सामने वाला अगर इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहा है तो आई शुड ऑल्सो फॉलो दिस स्ट्रेटेजी, वहाँ कंपैरिजन की वजह से या फिर हम उस कंपैरिजन की वजह से ज़्यादा पैसा खर्च कर देते हैं। जैसे मैंने बोला कि अगर आप कोई बिजनेस प्लान कर रहे हो या कुछ आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो यू हैव टू डू द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यहाँ आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट बिगड़ता हुआ इसीलिए दिख रहा है कि शायद आप उन लोगों के किसी के साथ कंपेयर करो कि सामने वाले ने अगर इस लेवल पर स्टार्ट किया है तो मुझे उससे ऊपर करना है या उसके लेवल पर करना है। तो इस तरीके की चीज़ें आपको नहीं करनी है। ये स्पेशल आप लोगों के लिए गाइडेंस आ रहा है, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी। नो कंपैरिजन, आप अपने हिसाब से अपना बजट देख करके आप चीज़ों को आगे बढ़ाओ जिससे कि आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं हो। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द जॉब, हमने जो स्टार्टिंग में जो फर्स्ट क्वेश्चन लिया था कि आपका जॉब कुछ आपको ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होने वाला है कि जो लोग बहुत दिनों से प्लान कर रहे थे फॉरेन ट्रैवल का या फिर फॉरेन से किसी जॉब अपॉर्चुनिटी का, दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू हैपन। वो चीज़ होगी एंड यू आर गोइंग टू एंजॉय दैट अपॉर्चुनिटी। आपको बहुत ज़्यादा विद इन 6 मंथ्स आपका फॉरेन ट्रैवल, फॉरेन में अगर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना चाहते हो वो, या फिर आप अपनी किसी जॉब अपॉर्चुनिटी का वेट करो, सब कुछ होता हुआ फॉरेन से रिलेटेड दिख रहा है क्योंकि वहाँ की एनर्जीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग। नाउ इट्स अ टाइम व्हेन वी विल सी द गाइडेंस। आपके लिए किस तरीके का गाइडेंस आ रहा है, एंजल क्या गाइडेंस लेके आ रही हैं जो आपको ये बता रही हैं कि आपको इन 6 मंथ्स में उन पर्टिकुलर चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले हम वो देखते हैं, बाकी का तो हमने चेक किया। बहुत अच्छा आपका टाइम है, बस थोड़ी सी चीज़ें हैं जहाँ आपको पेशेंस रखना है। देखिए कभी कभी ऐसा हो जाता है, गाइडेंस में बहुत क्लियरली आ रहा है कि कभी कभी हम अपनी फ्रीडम को इतना ज़्यादा एंजॉय करते हैं। जैसे मैंने बताया था कि आप लोगों को शायद फॉरेन की कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जॉब मिल सकती है, लेकिन आप अगर उस फ्रीडम को बहुत ज़्यादा एंजॉय करोगे, फ्रीडम का, आज़ादी का गलत इस्तेमाल करोगे, तो आपकी लाइफ में आप किसी रिस्क को अटेन कर सकते हो, टच कर सकते हो, कोई रिस्क आपकी लाइफ में आ सकता है। आपको अपने उस फ्रीडम का गलत इस्तेमाल नहीं करना है। अगर कोई स्टूडेंट्स हैं, अगर वो फॉरेन पढ़ने जा रहे हैं, तो उनको भी ये नहीं सोचना है कि अरे हमारे पेरेंट्स ने भेज दिया, अब हम फ्री हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, तो वहाँ आपको प्रॉब्लम आएगी। इवन कहीं कहीं अगर आप लोगों को कार्ड्स बता रहे हैं, जैसे मैंने बताया था आपका फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट है वहाँ पर थोड़ा सा स्टेगनेंट एनर्जी थी, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। कभी आपको ऐसा लग जाए कि स्टेप बैक करने की ज़रूरत है, शायद 1 महीने 2 महीने रुक करके मैं ये इन्वेस्ट करूं तो ज़्यादा फायदा होगा। तो प्लीज़ एक स्टेप बैक लेने में चूकना मत, सोचना मत, थोड़ा सा वेट कर लेना, स्टेप पीछे ले लेना। ईगो पर आने की या लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये दोनों चीज़ों का ध्यान रखते हो, फ्रीडम का गलत इस्तेमाल नहीं करते हो, जहां आपको ज़रूरत पड़े समझदारी से सोच बूझ के अगर आप अपना स्टेप, आपको एक पीछे लेना पड़े और थोड़ा पेशेंस रख के वेट करना पड़े, एक 1.5 महीने 2 महीने का, अगर आपने वो कर लिया तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू एंजॉय रेस्ट ऑफ द टाइम इन दिस कमिंग टाइम। 31 दिसंबर तक की एनर्जी बहुत अच्छी है। अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 2 की। जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज किया था उन लोगों के लिए किस तरीके की एनर्जी रहने वाली है 31 दिसंबर तक, आप लोग क्या क्या चीज़ें हैं जिसको एक्सपीरियंस करने वाले हो, चाहे वो आपका करियर हो, आपका फाइनेंस हो, आपकी लव लाइफ हो, या आपके कोई भी फ्यूचर प्लान्स हो। तो हम लोगों के लिए देखो एनर्जीज तो बहुत अच्छी आ रही हैं आप लोगों के लिए, वेरी नाइस एनर्जीज। यहाँ पर भी मुझे दिख रहा है, यहाँ पर ना फेमिनाइन एनर्जी बहुत डोमिनेटिंग लग रही है। यहाँ पर भी आप लोगों की इसमें भी एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, हैप्पीनेस की एक एनर्जी है, कुछ कहते हैं ना कर दिखाने की, करने की, या
अपने बलबूते पर हम कहते हैं ना कुछ चीज़ हमने हासिल कर ली, उस तरीके की एनर्जीज आ रही हैं। यहाँ एक चीज़ मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी, यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप अगर कोई बिजनेस करने वाले हो या आप जॉब कर रहे हो तो थोड़ी सी आपके खिलाफ पॉलिटिक्स हो सकती है, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि हमको कोई हायर पोजीशन मिली है, हम बहुत हायर पोजीशन पर चले गए हैं, तो लोग हमसे चिढ़ने लगते हैं। हम जिनको अपना दोस्त समझते हैं, हमको ऐसा लगता है जो हमारे आजू बाजू में हमारे पास हैं, जो खुश होंगे, या फिर कभी कभी हमारे मन में भी एक आ जाता है चलो इसको मैं बता देती हूँ, इसको लगेगा कि अरे वाह इसको तो जॉब मिल गई। इस तरीके की जो एनर्जीज है ना, वहाँ आपको इविल आई जैसी चीजें नजर आ रही हैं, आपको नजर लग सकती है। तो थोड़ा सा अपने अचीवमेंट्स को रोक के रखना जब तक आपके हाथ में वो चीजें नहीं आ जाए। और डेफिनेटली जो लोग प्रमोशन के लिए वेट कर रहे हैं ना, उनका बहुत क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ प्रमोशन होने वाला है। विद इन 6 months यू आर गोइंग टू अचीव अ ग्रेट प्लेस। आपको एक ऐसा ओहदा मिलने वाला है आपके जॉब प्लेस पर, आपके वर्क प्लेस पर, या फिर अगर आप बिजनेस करते हो तो आपके बिजनेस में आपने जो एक एक गोल सेट करके रखा है, उस गोल को आप बहुत जल्दी अचीव करने वाले हो। आपकी लाइफ में एक इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा जो आपने सोचा नहीं होगा, और वो ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा है जैसे पाइल नंबर 1 वालों की लाइफ में भी ट्रांसफॉर्मेशन था। उनका ट्रांसफॉर्मेशन और आपके ट्रांसफॉर्मेशन में डिफरेंस नजर आ रहा है। यहाँ डिफरेंस ये कि अगर वो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा तो थोड़े देर के लिए आपको थमना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। कहते हैं ना कभी कभी जब तूफान बहुत तेज होता है, उस तूफान में निकलने की जगह अगर आप अपने घर में बैठ जाओ, थोड़ा सा वेट कर लो उस तूफान के गुजरने का, उसके बाद आपको जो माहौल मिलता है वो बहुत अच्छा सुकून शांति वाला माहौल मिलता है। सेम चीज विद इन दीज 6 months आपके लाइफ में आने वाले, आप एक्सपीरियंस करने वाले। आप आपके लिए वो जो चेंज आने वाला है वो इतना बड़ा चेंज है कि उससे आपकी भी प्रतिभा निखर के आने वाली है। आपको खुद को लगेगा कि हाँ भाई मेरी लाइफ में कुछ बहुत ज्यादा मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि इतना बड़ा चेंज आएगा, या मैं इस चीज को अटेन कर लूंगा। ये एनर्जी पाइल नंबर 2 वालों के लिए भी। इवन आपको, हाँ, आपकी लव लाइफ भी बहुत अच्छी, बहुत मस्ती भरी, बहुत ऐसा दिख रहा है कि जैसे कि कोई आपके आपको आपको आकर के ना प्रपोज करने वाला है, या आप किसी को प्रपोज करने वाले हो। थोड़ा फ्लर्टिंग वाला जो माहौल होता है, 6 महीने ऐसा दिख रहा है कि कोई रहेगा जिसके साथ आप बात करके बहुत लॉन्ग टर्म, तो मुझे नहीं दिख रहा है कि वो चीज़ आपकी बहुत लॉन्ग टर्म रहने वाली है, बट ये दिख रहा है कि जितने भी टाइम के लिए आप लोग रहोगे, बहुत मस्ती मजाक खेल कूद, बहुत हंसी खुशी का माहौल आपको वो देने वाला है। अगर मैं आपको लव लाइफ के बारे में ही बोलती हूँ तो उसमें भी कैसा है ना कि कभी कभी हम अलग नेचर के होते हैं और हमसे जो मिलता है ना उसका नेचर अलग होता है। तो डेफिनेटली इस टाइम आपके लिए गाइडेंस है कि आप उसको जो अलग नेचर का मिल रहा है ना आपको, उसको अपना लो, अपने आप को वैसे ही चेंज कर लो, एंड यू विल एंजॉय योर लाइफ अ लॉट। ये चीज कार्ड्स आपके लिए बता रहा है। उसके बाद एक चीज और है, जो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आप जो निखर के आओगे, उठ के आओगे, उसमें आपको सबको साथ लेके चलना है। एक एक आपको सबका हर तरीके से, आपको भी लोगों का सपोर्ट मिलेगा बहुत ज़्यादा। आपको खुद को ऐसा लगेगा कि ये जो मदर अर्थ है, ये जो यूनिवर्स है, ये आपको कहीं ना कहीं से सपोर्ट कर रहा है। आपके काम चुटकी बजा के बनते चले जा रहे हैं। ऐसा क्या हो रहा है अचानक से कि आप जिस चीज़ पे हाथ डाल रहे हो, एक कहावत है ना, मिट्टी में भी हाथ डालो तो वो सोना बन जाती है। तो दिस इज गोइंग टू हैपन विद यू ड्यूरिंग दिस, आफ्टर दिस क्या कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन जिस टाइम में वो ट्रांसफॉर्मेशनल फेज चलेगा, उस टाइम में आप बहुत अकेलापन महसूस करोगे। आपको ऐसा लगेगा कि एकदम घुटन हो रही है, किससे बोलूं कहाँ जाऊं, और वही घुटन वही अकेलापन आपको कोई एक ऐसी चीज ट्रिगर कर देगा कि आप यस फील होगा कि हाँ ये मेरी लाइफ में हुआ, बहुत अच्छा हुआ। हम लोग ट्राई करते हैं ये देखने के लिए कि वो क्या चीज होगी जो ट्रिगर होगी। देखिए लेट गो के लिए एक ये एनर्जी आई है कि जब हम किसी की बात को दिल में लेके बैठ जाते हैं ना, किसी बात से बहुत ज्यादा बेचैन होता है, तो आपको इस तरीके की एनर्जी फील होंगी कि आप स्टक हो गए। ये जो ट्रांसफॉर्मेशनल फेज है वो भी उसी ड्यूरेशन में आएगा, और आप बहुत स्टक और बहुत बोलते हैं ना अकेलापन घुटन बहुत महसूस करोगे। जो भी मन में है, जिसकी भी बात ने घर किया, जिसने भी आपको तकलीफ दी है, जिसकी वजह से आपको तकलीफ हो रही है, उसको लेट गो कर दो, उसको जाने दो, भूल जाओ। फॉरगिवनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे किसी ने आपके साथ कुछ भी कर दिया हो, अगर आपने फॉरगिव कर दिया तो यू आर गोइंग टू गेट दिस एनर्जी, मजिशियन वाली एनर्जी। यूनिवर्स इज गोइंग टू कम एंड सपोर्ट यू। इस चीज को आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर आप लोगों के लिए एक एनर्जी भी है कि आप लोगों को भी फॉरेन से रिलेटेड कुछ चीजें हो सकती हैं लाइफ में। बोलते हैं ना कि इस तरीके की चीजें आ सकती हैं कि आपको फॉरेन में जॉब मिल जाए, या फिर वहां से कुछ ऐसा कनेक्शन हो सकता है। ऐसे बहुत सारे लोग स्टूडेंट हैं, पढ़ने के लिए जा सकते हैं, और बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा भी हो रहा है कि अरे
पढ़ने हम कैसे भेज दें, जॉब आई है मैं कैसे चला जाऊँ, यहाँ पर मेरी मदर है, मेरी वाइफ है, मेरी फैमिली है, ऐसा है वैसा है। तो बहुत ज़्यादा आप लोगों के दिमाग में ये चीज़ चल सकती है, लेकिन आई वुड सजेस्ट यू दिस टाइम यू हैव टू गो विद फ्लो। अगर आया है जस्ट गो, ग्रैब इट, नथिंग इज गोइंग टू हैपन, थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी गुड। अगर आपको लगता है तो मैं एक बार इस चीज़ के लिए चेक भी करती हूँ कि अगर आप उस ऑप्शन को ऑप्ट करते हो तो 110% इट इज़ गोइंग टू ब्रिंग अ वेरी पॉजिटिव चेंज इन टू योर लाइफ। मैंने जैसे बताया था आप लोगों की लाइफ में शायद कुछ पॉलिटिक्स हो सकती है आपके करियर में, अपने जॉब प्लेस पर, तो थोड़ा अपना करियर का ध्यान रखना है। 110% आपके सबॉर्डिनेट्स ही आपके साथ पॉलिटिक्स करने वाले हैं, जिनको आपने अभी तक रास्ता दिखाया है, जिनको समझाया है ऐसे चलो वैसे चलो, वही लोग आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल जब आपको, स्पेशली जब आपको ये जॉब मिलने वाले, जब आपके हाथ में, मतलब जॉब इन द सेंस वो जो एक प्रमोशन मैंने बोला था वो मिलने वाला है, जैसे ही आपके हाथ में ये पावर आ जाएगी कि यू हैव द पावर नाउ, तो उस पावर को देख करके ना आपके अपनों को, जो ऑफिस में आपको लगता है ना कि जो आपके अपने, आपके फ्रेंड है, आपका जो सर्कल है, आपकी जो टीम है वो बहुत अपने है, वहीं आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि आपके हाथ में ये कंट्रोल है। आपको समझ में भी आ जाएगा, उसके बाद भी आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना। यू आर नॉट सपोज टू शो, बट यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। अभी हम लोग गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। एंजल्स क्या गाइडेंस लेके आई हैं, वो क्या बता रही हैं आपको क्या करना चाहिए। देखिए, फ्रेंडशिप मैंने जैसे बताया आपको, एंजल्स भी आपको यही गाइडेंस दे रही है कि सामने वाला चाहे आपके साथ जो मर्जी कर रहा हो, आपको कुछ भी गलत नहीं करना, क्योंकि आपने आज तक जो भी आपका आपका बिहेवियर था, आपके जो कर्मास थे, उसकी वजह से आज आप उस पोजीशन पर पहुंच रहे हो, और दूसरे अपनी वजह से ही, अपने कर्मास की वजह से, अपनी सोच की वजह से आज उसी जगह है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको अपनी सोच उनकी उनकी तरह चेंज करनी है, और डिमोटिवेट होना है या फिर डिमोशन कराना है नहीं ना। अगर आपको आगे बढ़ना है तो यू हैव टू हैव द सेम एंथ्यू, सेम करेज, सेम हैप्पीनेस, दिल उतना ही बड़ा रखना है। फ्रेंडशिप और जो आपकी एक दूसरे के साथ जो कंपैटिबिलिटी है ग्रुप में, आपको उसको ब्रेक नहीं करना। ये जान करके भी कि सामने वाला चिढ़ रहा है, वो उसका प्रॉब्लम है, वो चिढ़ रहा है, वो आपका प्रॉब्लम नहीं। यू हैव टू बी ऑनेस्ट इन योर वर्ड्स, यू हैव टू बी ऑनेस्ट इन योर फ्रेंडशिप। डेफिनेटली यू आर गोइंग टू रिसीव अ लॉट ऑफ हीलिंग एनर्जी। आप बहुत जल्दी उन सब चीज़ों से भी हील हो जाओगे। हालांकि आपको बुरा लगेगा कि आपके अपने हैं जो, वही आपसे जल रहे हैं, लेकिन ये दुनिया है, इस दुनिया में ऐसा होता है। तो थोड़ा सा अपने आप को ये इस चीज़ के लिए प्रैक्टिकल थोड़ा सा अप्रोच रखना। डेफिनेटली यूनिवर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हीलिंग एनर्जीज भेज रहा है। तो ये था 888 पोर्टल के लिए रीडिंग, पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2 के लिए। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको जैसे ही नया वीडियो आए फटाफट नोटिफिकेशन मिल सके। जय माँ काली।